सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भदोही जनपद से समय की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां सजा के डर से पुलिस कस्टडी से फरार युवक का शव तालाब में पाए जाने से हड़कंप मच गया। युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था और उससे पूछताछ के लिए पुलिस वाले थाने पर लेकर गए थे। यह बड़ा मामला है ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मवैया हरदोपट्टी गांव का, जहां के निवासी संजय यादव का पुत्र सूर्यभान यादव पर विगत दिनों एक युवती को भगाकर ले जाने का आरोप लगा था और पुलिस उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर थाने ले गई थी। संजय यादव पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पर कार्यरत है। रविवार 23 नवंबर को भोर में सूर्यभान यादव का बेल्ट, मफलर और आधार कार्ड ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चकवा महावीर मंदिर स्थित तालाब पर दिखाई देते ही समूचे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन भी सूचना मिलने पर तालाब के पास जा पहुंचे और युवक के शव की तलाश शुरू कर दी गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद तालाब से सूर्यभान का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने शव को तत्काल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त ज्ञानपुर कोतवाली के होमगार्ड संजय यादव के पुत्र सूर्यभान यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृत युवक किसी युवती को भगा कर ले जाने के आरोपी था, जिसे पूछताछ के लिए ज्ञानपुर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था। युवक को डर था कि यदि युवती ने उसके खिलाफ बयान दे दिया तो उससे सजा हो सकती है। बताया जा रहा है कि मृत युवक पुलिस कस्टडी से शनिवार की रात में किसी बहाने से फरार हो गया था। तालाब के किनारे 5 पन्नों का नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने इन बातों की चर्चा भी की है, जिसका शव रविवार की सुबह मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। इस विषय में मृतक के पिता संजय यादव ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जारी एक आधिकारिक बयान में घटना को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला है अब हम एक लड़की का विवाद हो गया था। 27 तारीख को लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। हाँ। उसके बाद हम ढूंढते कई जगह ढूंढ ढाड़ के पकड़ के लिए अगर 19 तारीख को थाना ज्ञानपुर में तो यहाँ जो अभी सूचना मिला है कि पोखरे में जो है आपके लड़के ने सुसाइड किया है, इसमें क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ? कस्टडी में रह के जो है ये कैसे घटना हो सकता है? प्रशासन जाकर 11 साढ़े 11 बजे रात हमको जबरदस्ती उठा के लाई है। अच्छा। कि आपके लड़के का मफलर और आधार कार्ड यहाँ पर पोखरे के किनारे मिला हुआ है। तो लड़के का आपका कुछ बरामद हुआ कि नहीं अभी तक? लड़के का मफलर और आधार कार्ड पुलिस वालों के पास है। तो आपका क्या मतलब पर अनुभव है, क्या कुछ आरोप लगाना चाहते हैं? आरोप है कि इसमें सब सारी भूमिका पुलिस वालों की है। जब हमारा लड़का हौलाद में हो गया तो यहाँ कैसे आ गया? आधार कार्ड उसका मफलर यहाँ कैसे आ गया? भाई प्रशासन के अंदर वो लड़का हमारा है, 19 तारीख से बंद है और लड़का हमारा कैसे एक दिन वो निकल के आ जाए चकमा पर? वही तो क्या प्रशासन से क्या मांग है? ये प्रशासन से यही मांगे वो निष्पक्ष उसकी जांच चाहिए। हमें लड़का हमारा सुरक्षित चाहिए। ठीक। हमें भी वो लड़का हमारा सुरक्षित चाहिए, मैं यही मांग करूँगा। यहाँ हम दिए हैं ज्ञानपुर में, अपने हाथ से ले जाकर ज्ञानपुर में हाजिर किए हैं। मैं उसी प्रकार मैं प्रशासन चाहूँगा वो लड़का उसी प्रकार से हमारे बाइज्जत लड़के को छोड़ा जाए। मैं कोई चीज़ में नहीं और जाना चाहता हूँ। ठीक। ये प्रकरण थाना ज्ञानपुर का है। आज से कुछ करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का अपहरण का एक मुकदमा लिखा गया था 363-66 में, जिसमें ये युवक जो सूर्यभान यादव नामित अभियुक्त था। उसके बाद फिर मुकदमे में 19 तारीख को इसमें जो पीड़िता है उसकी बरामदगी की जाती है। पीड़िता की बरामदगी के बाद जो 161 और 100 मेडिकल की कार्रवाई और CWC के सामने पेश करने की कार्रवाई थी वो कराई गई थी। इसी के साथ साथ जो कि अभी तक अपराध 164 के बाद ही प्रूव होना था, तो इस वजह से पूछताछ के लिए थाने पर जो नामित अभियुक्त था उसको बुलाया गया था। बिना बताए ही उसके द्वारा वो थाने से वो निकल गया। कल या परसों की रात को ये थाने से निकला है। उसके बाद कल रात को करीब 11 बजे चकवा महावीर का जो तालाब है उसके पास पैंट, बेल्ट और एक आधार कार्ड मिलता है, सूर्यभान यादव का है, और एक 5 पन्नों का करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसके द्वारा
ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था, उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो सुसाइड कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही ये सुसाइड लेटर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है, उसके परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। और आज जैसे ही सुबह होती है तो गोताखोरों और जो स्थानीय पुलिस है उसके सघन प्रयासों से बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। उसके परिवारजनों के जो भी आरोप हैं उसको सुना गया है। वहाँ पर हमारे सीओ साहिबान मौके पर भी हैं, उनके द्वारा पूरी बात समझाई गई है उनको। उनके द्वारा जो सुसाइड लेटर है उसके आधार पर एक तहरीर दी जा रही है जिससे मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और अगर इसमें पुलिस लापरवाही पाई जाती है पूरे प्रकरण में तो उसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी को दी गई है और अगर कोई जांच में अगर कोई पुलिस लापरवाही पाई जाती है तो उसमें पुलिस के विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस सुसाइड लेटर में उसने पूरी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वो इस लड़की से मिला और किस तरह कहाँ वो रहे। उसके द्वारा ये बताया गया है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसी के द्वारा उसको लड़के को फोर्स भी किया जा रहा था कि वो उसके साथ रहे और इसी वजह से ये 20-23 दिन जो भी वो साथ में रहा है तो इसी वजह से उसको रहना पड़ा था और अब उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया गया था और उसको डर था कि लड़की उसके विपक्ष में बयान देगी तो उसको इसमें सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी वजह से उसने ये सुसाइड किया है और ये चाहता है कि जो लड़की और उसके परिवारजन है उसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।